Okay, girls. So our next topic is test for a point to lie outside, on or inside an ellipse. So ये हम पहले भी कर चुके हैं. So ellipse के केस में हमारे पास जो s बनता है that is equation of the curve is x square over a square plus y square over b square minus 1 and s1 is x1 square over a square plus y1 square over b square minus 1. So result is same. If S1 is positive, then point lies outside the ellipse. If S1 is 0, then point lies on the ellipse. And if S1 is negative, then point lies inside the ellipse. So ये आर्टिकल आपने एक बार पढ़ना होगा तो आप पढ़ लेना. बाकी इट्स द सेम जैसे हम पहले सर्कल और पैराबोला में करके आए हैं. सो नेक्स्ट ये टू टेंजेंट्स फ्रॉम अ पॉइंट. सो अगेन इलिप्स के केस में आपको पता है अगर मैं ऐसे इलिप्स बनाती हूँ तो एक आउटसाइड पॉइंट से आई कैन ड्रॉ टू टेंजेंट्स टू द इलिप्स. सो लेट अस सी दिस. So as you know, equation of any tangent to the ellipse in slope form is given by y is equal to mx plus under root a square m square plus b square. Now if x1 y1 is any point on the tangent, then that point will satisfy the equation of tangent. So ये point substitute करके mx1 को इधर ले आए और स्क्वायरिंग कर ली तो आई एम गेटिंग अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन m. Now this equation will give us two values of m, that is the tangents are real and distinct. If this equation has real and unequal roots, that means discriminant of this equation should be greater than 0. तो इन्होंने all the three cases लिए हैं that the tangents are real and constant if roots are real and equal, m की यहाँ से values. Tangents are coincident if the roots of this equation are equal and the tangents are imaginary if the roots of this equation are imaginary. Now roots of this equation will be real and unequal या equal या imaginary depending upon the discriminant. So discriminant is greater than, equal to or less than 0. तो यहाँ से इन्होंने इसका डिस्क्रिमिनेंट निकाला है. देखो बी स्क्वायर 4x1 स्क्वायर y1 स्क्वायर माइनस 4a दैट इज x1 स्क्वायर माइनस a स्क्वायर c दैट इज y1 स्क्वायर माइनस b स्क्वायर. 4 थ्रू आउट कॉमन आ रहा था, 0 हो गया. इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, सॉल्व किया तो ये आ गया. अब इसको a स्क्वायर b स्क्वायर से डिवाइड कर दिया तो आई एम गेटिंग दिस. नाउ दिस इज नथिंग बट s1 ओनली. सो वी नो दैट s1 इज पॉजिटिव if the point x1 y1 lies outside the ellipse. So that means if the point is exterior then two tangents can be drawn. क्योंकि discriminant greater than 0 हो गया तो m की दो values आएंगी. So if the point is exterior then two tangents can be drawn. If the point is on the ellipse then one tangent can be drawn. And if the point is inside the ellipse then no real tangents can be drawn to the ellipse. Is that okay? सो नाउ नेक्स्ट इज डायरेक्टर सर्कल. डायरेक्टर सर्कल हमने पहले भी किया, पैराबोला में भी किया एंड इलिप्स में भी किया, सॉरी सर्कल में भी किया. एक्चुअली सर्कल में डायरेक्टर सर्कल होता है. क्या था डायरेक्टर सर्कल? था लोकस ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू परपेंडिकुलर टेंजेंट्स टू एन इलिप्स. तो सर्कल के केस में डायरेक्टर सर्कल होता था. बट पैराबोला के केस में जब हमने लोकस ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर टेंजेंट्स फाइंड किया था तो वो एक सर्कल नहीं बन रहा था, तो वहाँ पे डायरेक्टर सर्कल नहीं आया था कॉन्सेप्ट. इलिप्स के केस में अगेन व्हेन वी विल फाइंड लोकस ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर टेंजेंट्स टू द इलिप्स, सो अगेन वी विल बी गेटिंग अ सर्कल. सो दैट इज व्हाई इट इज नोन एज द डायरेक्टर सर्कल. सो फाइंड द इक्वेशन ऑफ द डायरेक्टर सर्कल ऑफ द इलिप्स. तो इसको आप दो तरह से कर सकते हो. तो एक तो इन्होंने आर्टिकल 15 और दूसरा आर्टिकल 19 दोनों में डायरेक्टर सर्कल की इक्वेशन निकाली है बट अलग मेथड से. तो आप दोनों में से कोई भी एक मेथड यूज़ कर सकते हो. एंड ऑलवेज रिमेंबर पेपर में आपको कोई एक मेथड ही करना है. सपोज करो आपको क्वेश्चन आ गया फाइंड द डायरेक्टर सर्कल ऑफ द इलिप्स. तो कई बार स्टूडेंट्स क्या करते हैं अपने आप को ओवर स्मार्ट दिखाने के लिए दोनों मेथड्स कर देते हैं और करके. तो पेपर में आपने कभी ऐसे नहीं करना है. यू हैव टू solve the question only by any one of the two methods. तो दो methods क्या हैं देखो. find the equation of the director circle of the ellipse. so ये ellipse की equation थी. now the equation of any tangent to the ellipse is y is equal to mx plus under root a square m square plus b square. let x1 y1 be any point on the director circle.
देन इसको सेटिस्फाई करेगा, mx1 को इधर लाके स्क्वायरिंग करके इसको सॉल्व किया तो ये क्वाड्रेटिक इन m आ गया. Now this equation is quadratic in m, that means it has two roots, m1 and m2 be the two roots. Now the tangents are perpendicular. We are given that we have to find locus of perpendicular tangents. Now since tangents are perpendicular, so we must have m1 m2 equal to -1. और यहाँ से हम प्रोडक्ट ऑफ रूट्स फाइंड कर सकते हैं ना. प्रोडक्ट ऑफ रूट्स विल बी गिवन बाय y1 square minus b square over x1 square minus a square, that is constant term divided by coefficient of m square. So this should be equal to -1. So इसको आप उस साइड लेके जाओगे, ये सॉल्व किया एंड देन टेकिंग लोकस ऑफ x1 y1 वी गेट x square plus y square equal to a square plus b square, which is clearly equation of a circle with center at 0 0 and radius under root a square plus b square. So this is the required director circle. So इसी को यूज करके फर्स्ट एग्जांपल है, राइट डाउन इक्वेशन ऑफ डायरेक्टर सर्कल ऑफ द एलिप्स. तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कर लो, 144 से डिवाइड करके a स्क्वायर b स्क्वायर आ गया. सो डायरेक्टर सर्कल विल बी x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, दैट इज 25. सो ना दूसरा देखो, इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ टेंजेंट्स. तो हमें पता है जब हम एक आउटसाइड पॉइंट से दो टेंजेंट्स ड्रॉ कर सकते हैं, देन इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ टेंजेंट्स इज गिवन बाय SS1 इज इक्वल टू t स्क्वायर. If P is the point outside the ellipse, then equation of this pair of tangents is given by SS1 is equal to t square. तो ये याद रखना है आपको. सो आर्टिकल 19 में अब देखो फिर से उन्होंने डायरेक्टर सर्कल निकाला है. प्रूव दैट लोकस ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू परपेंडिकुलर टेंजेंट्स टू एन एलिप्स इज अ सर्कल. तो डायरेक्टर सर्कल की भी यही डेफिनेशन थी. लेट द इक्वेशन ऑफ द एलिप्स बी दिस. Let P x1 y1 be any point, be the point of intersection of two perpendicular tangents. That means joint equation of pair of tangents from P to the ellipse is SS1 is equal to t square. तो ये S हो गया, ये S1 हो गया और ये T हो गया. इसको ऐसे ही रहने दिया, minus equal to 0. Now this equation is representing pair of straight lines and the tangent straight lines are perpendicular. So coefficient of x square plus coefficient of y square should be equal to 0. तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट देखो, एक्स स्क्वायर का ये वाली टर्म के साथ आपको इसको पूरे को मल्टीप्लाई करना था. सो 1 ओवर ए स्क्वायर इंटू ये पूरी टर्म, और यहाँ से एक्स स्क्वायर की टर्म आएगी एक्स स्क्वायर x1 स्क्वायर ओवर a4. सो माइनस x1 स्क्वायर ओवर a4 प्लस वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 ओवर बी स्क्वायर इंटू ये पूरी टर्म माइनस इसको जब आपने स्क्वायरिंग करना था. सो अब क्या हो रहा है देखो, y बनाएगा 1 ओवर ए स्क्वायर. अच्छा ये देखो x1 स्क्वायर ओवर a4 माइनस x1 स्क्वायर ओवर a4 कैंसिल हो गया. सो आई एम लेफ्ट विद 1 ओवर ए स्क्वायर इंटू y1 स्क्वायर ओवर b स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1 ओवर b स्क्वायर, ये वाली टर्म इससे कैंसिल होगी. x1 स्क्वायर ओवर a स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0 और y1 स्क्वायर माइनस b स्क्वायर प्लस x1 स्क्वायर माइनस a स्क्वायर इक्वल टू 0. a स्क्वायर b स्क्वायर उधर चला गया एलसीएम लेके. सो नाउ x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर. टेकिंग लोकस ऑफ x1 y1 वी गेट द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द डायरेक्टर सर्कल. तो उसमें क्या किया था हमने, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इन स्लोप फॉर्म लेके क्वाड्रेटिक इन एम जो इक्वेशन आई थी वहाँ से प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकाल के इक्वल टू -1. यहाँ पे पेयर ऑफ टेंजेंट्स निकाला SS1 इज इक्वल टू टी स्क्वायर, और क्योंकि ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस परपेंडिकुलर है सो कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ y स्क्वायर इज इक्वल टू 0 करके वी गेट द रिक्वायर्ड लोकस. सो अब ये एग्जांपल है, एग्जांपल नंबर 2. शो दैट टेंजेंट्स एट द पॉइंट -1, 1 टू द एलिप्स पासिस थ्रू द पॉइंट 1, 2. तो बहुत इजी है, इस पे टेंजेंट की इक्वेशन निकालो t इक्वल टू 0 करके, और आपने शो कर देना है कि वो जो टेंजेंट है वो 1, 2 से पास कर रही है, मतलब 1, 2 पॉइंट उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए. एंड फाइंड द इक्वेशन ऑफ द अदर टेंजेंट फ्रॉम 1, 2. तो 1, 2 आपके पास आउटसाइड पॉइंट है, आपको इससे अदर इक्वेशन की अदर टेंजेंट की इक्वेशन निकालनी है. तो अगेन दो तरह से कर सकते हो आप, या तो आप ये स्लोप फॉर्म वाला कर लो, लेट दिस बी द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इन स्लोप फॉर्म, फिर 1, 2 इसको सेटिस्फाई करेगा तो क्वाड्रेटिक इन एम आ जाएगी.
अब क्योंकि आपके पास प्रॉपर 1,2 की वैल्यू है, यहाँ से m की 2 वैल्यूज़ आएंगी आपके पास, ये देखो। तो ये इन्होंने स्टैंडर्ड इक्वेशन फॉर्म में पहले इलिप्स को लिया ताकि a² b² मिल जाए। देन दिस इज़ द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इन स्लोप फॉर्म। फिर 1,2 इसको सेटिस्फाई कर रहा है। इसकी स्क्वायरिंग करके हमें क्वाड्रेटिक इनएम इक्वेशन मिल गई। इसके रूट्स फाइंड कर लिए, ये रूट्स आ गए। ये रूट्स आप 1 बाय 1 इसमें जब सब्सटीट्यूट करोगे यू विल गेट टू इक्वेशन ऑफ टेंजेंट्स। सो वन दिस इक्वेशन इज द सेम एज दिस, सो द इक्वेशन ऑफ अदर टेंजेंट इज 5x + 2y - 9 = 0। सो इसके बाद एक्सरसाइज 6D आपने करनी है। नेक्स्ट है आपका इक्वेशन ऑफ द कोड ऑफ कॉन्टैक्ट। सो कोड ऑफ कॉन्टैक्ट आपको पता है, जब आप एक एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट्स ड्रॉ करते हो देन टी डैश इज नोन एज कोड ऑफ कॉन्टैक्ट एंड इक्वेशन ऑफ कोड ऑफ कॉन्टैक्ट इज गिवन बाय t = 0। नेक्स्ट है आपके पास पोलर। सेम, अगर Q पॉइंट आउटसाइड द इलिप्स है देन टी डैश इज द पोलर विच इज़ द सेम एज कोड ऑफ कॉन्टैक्ट। और अगर आपका Q पॉइंट बाहर होता तो पोलर जो थी वो बाहर, अगर Q पॉइंट इलिप्स के अंदर होता तो पोलर जो है वो इलिप्स के बाहर से लाया करती। सो इक्वेशन ऑफ पोलर इज अगेन गिवन बाय t = 0। देन हाउ टू फाइंड पोल ऑफ अ गिवन लाइन, ये भी आपको आता है। आपको एक लाइन गिवन है, हम ले लेते हैं लेट x1 y1 बी इट्स पोल, देन इक्वेशन ऑफ पोलर इज गिवन बाय t = 0। एक इक्वेशन गिवन है, एक हमने फाइंड कर ली। कंपेयरिंग द कोफिशिएंट्स ऑफ बोथ द इक्वेशंस वी गेट द वैल्यूज ऑफ x1 y1, दैट इज द रिक्वायर्ड पोल। देन कंडीशन फॉर लाइंस टू बी कॉन्जुगेट। कॉन्जुगेट लाइंस क्या होती हैं कि ये दो लाइंस हैं, इसका पोल इस पे लाई करता है और इसका पोल इस पे लाई करता है, देन द टू लाइंस आर सेड टू बी कॉन्जुगेट। तो हम क्या करेंगे, कोई भी एक लाइन ले लो, लेट x1 y1 बी इट्स पोल, पोल फाइंड कर लो इस वाले मेथड से। अब अगर ये पोल इसको सेटिस्फाई करता है देन द टू लाइंस आर कॉन्जुगेट। उसके बाद इक्वेशन ऑफ कोड इन टर्म्स ऑफ इट्स मिड पॉइंट आपको पता ही है, t = s1 करके हम इक्वेशन ऑफ कोड इन टर्म्स ऑफ इट्स मिड पॉइंट फाइंड कर सकते हैं। सो कुछ भी नया कॉन्सेप्ट नहीं है इसमें यहाँ पे। देन इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ टेंजेंट्स इज गिवन बाय ss1 = t² एंड दिस इज आर्टिकल 19 हाउ टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ डायरेक्टर सर्कल। सो इसके बाद आते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल्स। फाइंड द पोलर ऑफ द पॉइंट 3,4 विद रिस्पेक्ट टू द इलिप्स। सो पोलर इज सिंपली गिवन बाय t = 0। देन फाइंड द पोल ऑफ दिस लाइन। तो अगेन आप ले लोगे लेट x1 y1 बी द पोल, देन इक्वेशन ऑफ पोलर इज गिवन बाय दिस, ये भी पोलर है। दोनों के कोफिशिएंट्स को कंपेयर करके हमें रिक्वायर्ड पोल मिल गया। इजी है बिल्कुल। फाइंड द इक्वेशन ऑफ कोड ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट 2,1 टू द इलिप्स। सो कोड ऑफ कॉन्टैक्ट इज अगेन गिवन बाय t = 0। फाइंड द पॉइंट्स ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ द टेंजेंट्स। सो आपने इस पॉइंट से जब दो टेंजेंट्स बनाई, ये हमारे पास कोड ऑफ कॉन्टैक्ट आएगा, टी डैश ले रहे हैं ये, और ये पॉइंट हमारे पास होता है P। तो कोड ऑफ कॉन्टैक्ट t = 0 करके आपने इसकी इक्वेशन निकाल ली। अब आपको निकालने हैं कोऑर्डिनेट्स ऑफ टी डैश, दैट इज़ वेयर द टेंजेंट्स आर कॉन्टैक्टिंग विद द इलिप्स। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इस लाइन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लेंगे इलिप्स के साथ। तो ये t = 0 करके कोड ऑफ कॉन्टैक्ट निकाल लिया, यहाँ से y की वैल्यू निकाल के इलिप्स की इक्वेशन में सब्सटीट्यूट कर दिया, तो क्वाड्रेटिक इन x बन गई। x की दो वैल्यूज़ आ गई 0 और 2, कॉरेस्पॉन्डिंगली y की वैल्यूज़ आ गई। सो 0,1 एंड 2,0 आर रिक्वायर्ड पेयर्स ऑफ कॉन्टैक्ट पॉइंट्स आना था, यहाँ पे पेयर्स नहीं आना था, पॉइंट्स ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ द टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम 2,1 टू द इलिप्स। नाउ नेक्स्ट एग्जाम्पल। If the code of contact of tangents from alpha comma beta to the ellipse touches this circle, show that the point alpha comma beta lies on this ellipse। तो ये हमारा आंसर आना चाहिए। बोला क्या है, कोड ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ टेंजेंट्स फ्रॉम अल्फा कॉमा बीटा टू द इलिप्स, तो वो तो हमें आती है निकालनी। t = 0 करके x(1/a² + y(1/b² = 1 करके ये आ गई कोड ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ टेंजेंट्स। Now we are given that this code of contact touches this circle। तो इस कोड ऑफ कॉन्टैक्ट का अब इन्होंने देखो ये डायरेक्टली कंडीशन यूज़ की है। सो मैं जनरली ये कंडीशन रिकमेंड नहीं करती कि आप यूज़ करो। हम हमेशा एक कॉमन मेथड यूज़ करेंगे कि इसका
perpendicular distance from इसका center is 0 0 should be equal to its radius. So 0 0 से जब आप इसका perpendicular distance निकालोगे तो कितना आएगा 0 plus 0 minus 1 का mod over under root alpha by a square की square, that is alpha square by a4 plus beta square by b4 should be equal to radius of this circle, that is c. अब आप देखो, अगर आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो यू विल बी गेटिंग स्क्वायरिंग करके सी स्क्वायर अल्फा स्क्वायर ओवर a4 प्लस बीटा स्क्वायर ओवर b4 इज इक्वल टू 1. तो सेम आपके पास यही वाली कंडीशन आ गई और 1/c स्क्वायर को उधर ले गए. सो दिस इज द रिक्वायर्ड कंडीशन. नाउ अब इस कंडीशन से आपको क्या पता लगता है दैट अल्फा कॉमा बीटा इज सेटिस्फाइंग द इक्वेशन एक्स स्क्वायर ओवर a4 plus y square over b4 is equal to 1 over c square. So therefore the point alpha comma beta lies on this ellipse. यही आपको शो करना था. So बहुत easy question है ये. So the next example is show that locus of middle points of chords of the circle of the ellipse. Show that locus of midpoint of chords of the ellipse. This which touch a concentric circle of radius c. तो आपको जिस कोड के मिड पॉइंट का लोकस फाइंड करना है दैट कोड इज टचिंग अ कॉन्सेंट्रिक सर्कल ऑफ रेडियस सी. सो कॉन्सेंट्रिक सर्कल मतलब सेम सेंटर. इस इलिप्स का सेंटर है 0 0 तो उस सर्कल का सेंटर भी हो जाएगा 0 0 और रेडियस है सी. सो इक्वेशन ऑफ द कॉन्सेंट्रिक सर्कल विल बी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर. नाउ दिस कोड इज टचिंग दिस सर्कल. तो जो लोकस है मिड पॉइंट का वो ये आना चाहिए. तो हम क्या करते हैं, हम ले लेते हैं लेट x1 y1 बी द मिड पॉइंट ऑफ द कोड ऑफ द एलिप्स. लेट x1 y1 बी द मिड पॉइंट ऑफ कोड. देन इक्वेशन ऑफ कोड इज गिवन बाय t इज इक्वल टू s1. सो ये t इज इक्वल टू s1 करके कोड की इक्वेशन आ गई. नाउ द सेंटर ऑफ द एलिप्स इज 0 0. सो इक्वेशन ऑफ कॉन्सेंट्रिक सर्कल विद सेंटर 0 0 एंड रेडियस c इज दिस. Now this chord is touching this circle. So again perpendicular distance, you need not use this condition. We will use perpendicular distance from 0 0 should be equal to radius of the circle. तो आप करके देख लेना, आपके पास यही आंसर आ जाएगा जब आप ये यूज़ करोगे कंडीशन. क्योंकि आप इसका 0 0 से जब perpendicular distance लोगे तो 0 0 माइनस ऑफ दिस का मॉड ओवर अंडर रूट x1 ओवर a स्क्वायर का स्क्वायर प्लस y1 ओवर b स्क्वायर का स्क्वायर is equal to c. तो आप करके देखना, you will get the same answer. Now taking locus of x1 comma y1, this is the required curve. So इसमें क्या किया, c स्क्वायर कॉमन ले लिया, x स्क्वायर ओवर a4 प्लस y स्क्वायर ओवर b4 इज इक्वल टू इसका स्क्वायर. सो बहुत ईजी एग्जाम्पल है. नेक्स्ट एग्जाम्पल, द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ द एलिप्स ऑन द पोलर ऑफ पॉइंट p with respect to the ellipse is of constant length c. Prove that locus of the point p is the ellipse. तो देखो अब इसमें क्या बोला है, perpendicular हमने कहाँ पे ड्रॉ करना है, from the center of the ellipse. center of the ellipse से कहाँ ड्रॉ करना है, on the polar. तो पोलर जो है, पोलर हमें पता है कुछ भी हो सकती है, कहीं से भी पास कर सकते हैं. मैंने ले लिया let this be any polar. So I have to find perpendicular distance of this polar from the center and this is given to be of constant length c. We have to find locus of p. तो इस पॉइंट का जो, इस पोलर का जो पोल है वो अंदर ही होगा लिप्स के, तभी पोलर बाहर से जा रही है ना. सो हमने ले लिया लेट p x1 y1 be any point. Then equation of polar is t equal to 0. Now इस पोलर का perpendicular distance from the center that is 0 0 is equal to c. सो इस लाइन का परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाला 0 0 से इक्वल टू c, ये आ गया. तो अब क्या करेंगे, इसको स्क्वायरिंग करा और क्रॉस मल्टीप्लाई करा. सो ये देखो, पहले स्क्वायरिंग की और फिर क्रॉस मल्टीप्लाई किया एंड देन टेकिंग लोकस ऑफ द पॉइंट x1 y1. दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर. नेक्स्ट एग्जाम्पल है, फाइंड द लोकस ऑफ मिड पॉइंट ऑफ कोड्स ऑफ एन एलिप्स. Again we have to find locus of midpoint of chord of an ellipse
subtends a right angle at the center. So we are given that this chord is subtending a right angle at the center. तो इसमें अब आपका वो सेकेंड चैप्टर वाला कॉन्सेप्ट यूज़ होगा, हाउ टू फाइंड इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन्स जॉइनिंग पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द सर्कल इलिप्स एंड दिस लाइन. तो सबसे पहले तो हम ले लेते हैं लेट m(x1, y1) बी द मिड पॉइंट ऑफ द कोड. देन इक्वेशन ऑफ कोड इन टर्म्स ऑफ इट्स मिड पॉइंट इज गिवन बाय t इज इक्वल टू s1. तो ये आ गया. अब मैं इस कोड की इक्वेशन की हेल्प से इस एलिप्स की इक्वेशन को होमोजेनाइज करूँगी. तो आई विल गेट इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन्स OA एंड OB. तो इसीलिए कांस्टेंट टर्म से डिवाइड करके 1 की वैल्यू निकाल ली. इस 1 की हेल्प से इसको होमोजेनाइज करना है. ये तो सेकंड डिग्री टर्म है, ये भी सेकंड डिग्री टर्म है. सो 1 का स्क्वायर और 1 की ये वाली वैल्यू यहाँ पुट कर दी. देन इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके ये आ गया. एंड उसके बाद इन्होंने फर्दर इसको किया है सॉल्व. एक्स स्क्वायर के साथ देखो एक तो ये वाली टर्म आएगी और साथ में ये वाली यहाँ से x1² ओवर A4. आप करके देख लेना. पहले यहाँ पे स्क्वायरिंग का फॉर्मूला लगाना, फिर इन्होंने x² वाली टर्म्स को कलेक्ट किया, y² वाली और xy वाली. नाउ वी आर गिवन दैट दीज, सो दिस इज द इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन्स OA एंड OB. नाउ वी आर गिवन दैट द लाइन्स आर परपेंडिकुलर. सो कोफिशिएंट ऑफ x² प्लस कोफिशिएंट ऑफ y² शुड बी इक्वल टू 0. सो कोफिशिएंट ऑफ x² प्लस y² को जब 0 करेंगे तो ये आ गया. इसको फर्दर सॉल्व किया. इसमें आप स्क्वायरिंग कर देना, इसकी ओपन करके टर्म्स कैंसिल हो रही होंगी. सो फाइनली यू विल बी लेफ्ट विद दिस. नाउ टेकिंग लोकस ऑफ P, दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर. नेक्स्ट एग्जाम्पल है, two tangents are drawn to the ellipse from the point -16, 9. Find the combined equation of the tangents and the angle between them. तो ये तो आपको पता ही है. combined equation is given by SS1 is equal to t². तो ये combined equation आ जाएगी. And this is the equation of pair of straight lines. So angle between them is given by tangent theta is equal to 2√h² minus AB over A plus B. So ये आ गया. So girls, जब आप ऐसे questions लिखते हो ना, देखो ये आ गया आपके पास. अब आप क्या करते हो, डायरेक्टली ये फॉर्मूला लिख देते हो, टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू दिस. तो आप देख रहे हो डायरेक्टली अगर आप ये फॉर्मूला लिखते हो देन दैट डजंट मेक्स एनी सेंस. आपको पहले ये लिखना है कंपेयरिंग इट विद दिस इक्वेशन, कि हम इस इक्वेशन के साथ कंपेयर कर रहे हैं तो हमारे पास AB और H की ये वैल्यूज़ आ रही हैं और फिर वो वैल्यूज़ हमने इस फॉर्मूला में पुट करनी है. विदाउट राइटिंग दिस, अगर हम डायरेक्टली ये लिखते हैं देन दैट डजंट मेक्स एनी सेंस, बिकॉज हाउ डू वी नो कि A, B और H कहाँ से आए हैं. तो जब आप लिखते हो, सॉल्यूशन सॉल्व करते हो, तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल कि बुक्स में क्या लैंग्वेज यूज़ की हुई है, कैसे लिखा है. आपको अपने सॉल्यूशन भी वैसे ही लिखने हैं. नाउ दिस इज़ योर एक्सरसाइज C6E. सो थोड़ी सी लेंथी एक्सरसाइज है ये एंड इम्पॉर्टेंट भी है. इसमें से क्वेश्चन आपको पेपर में 100% मिलेगा ही मिलेगा. सो काफ़ी लेंथी एक्सरसाइज है. 28 क्वेश्चंस हैं इसमें. सो ये करने हैं आपको. सो नेक्स्ट टॉपिक वी विल डू इन द नेक्स्ट लेक्चर.